बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शमीम और आप देख रहे हैं माय फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने लगी हूं एक लाइट सी रेसिपी जो अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़े की लगी। रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं जो मैंने पैन में डाल के पानी डाल के चूल्हे पे रख दिए हैं और इन्हें बॉयल कर लूँगी। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। आलू को मैंने ठंडा कर लिया है और दरमियान से काट लिया है, पीसीज कर लिया। अब इनको मैं मैश कर लूँगी। आलू मैंने मैश कर लिए हैं। मैं राइस फ्लोर बना लूँगी रेसिपी के लिए। मैंने चावल लिए थे हाफ के जी, जिनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये रेसिपी में यूज़ होने इसलिए मैंने कहा खुद ही घर में ग्राइंड कर ले, बाजार से लाने के बजाय मैं राइस फ्लोर घर में ही बना लूँगी। अब मैं छान लूँगी इसे। बारीक बारीक ये निकल आए हैं और जो मोटे हैं इनको दोबारा मैं ग्राइंड करूँगी। चावल मैंने ग्राइंड कर लिया है। आटे वाले स्ट्रेनर से मैं ये स्टेन कर लूँगी चावल, और जो बच जाएंगे उन्हें फिर दोबारा ग्राइंड करूँगी। चावल सारे हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, छान लिए मैंने और बारीक सब राइस फ्लोर तैयार हो गया हमारा। एक प्लास्टिक बैग लूँगी। मैंने प्लास्टिक बॉल फिक्स कर दिया है और उसमें मैं ये राइस फ्लोर सारे डाल दूँगी और ज़रूरत पड़ने पर जब रेसिपी में मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यहीं से यूज़ कर लूँगी और मुझे आसानी हो जाएगी। ये मैं स्टोर कर लूँगी क्योंकि ये प्लास्टिक बैग में मैंने इसलिए रखी, इसमें नमी नहीं आएगी और खुश्क रहेंगे। राइस फ्लोर मेरा तैयार हो चुका है। 1 से 1.5 चम्मच मैं डाल दूँगी और 1.5 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। धनिया और ग्रीन अनियन ऐड कर दूँगी जो मैंने बारीक बारीक काट लिया। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी और हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने मिक्स कर लूँगी। अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, यकजान हो जाए एक तरह। आलू का मेज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने हार्ड सा बनाया, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाया। अब एक प्लास्टिक बैग नीचे बिछाऊँगी और हाफ अमेज़ा लूँगी। ऐसे पेड़े की शक्ल में इधर रख दूँगी। ऊपर एक प्लास्टिक बैग रखूँगी और बेलना लेके इसको बेल लूँगी। आराम से इसको बेल लूँगी। सारी साइडों से मैं इसको बेल लूँगी। अमेज़े को मैंने बेल लिया। ऊपर से प्लास्टिक बैग हटा दूँगी और इसको कट करूँगी साइडों से। सारी तरफ से मैं कट करके नीट कर लूँगी। सारी तरफ को से मैंने नीट कर दिया। अब लंबे लंबे स्लाइस में मैं काट लूँगी इसको इस तरह। सारे एक साइज के इस तरह काट लूँगी। मैं स्टिक बना लूँगी, स्टिक की शेप दे दूँगी और सारे स्टिक उठा के बड़े आराम से एक ट्रे में रखती जाऊँगी। इस तरह मेरी पोटैटो स्टिक तैयार हो जाएगी। इस तरह हमारी स्टिक तैयार हो जाएगी। सारी मैं इसी तरह बेल के और कटिंग करके सारी इसी तरह तैयार कर लूँगी। पोटैटो स्टिक सारी हमारी रेडी हो गई है। अब इन्हें मैं फ्राई करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, पैन चूल्हे पे रख दिया। 1 कप में ऑयल डाल दूँगी। ऑयल को गर्म होने दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मैं एक स्टिक लूँगी, आराम से डाल दूँगी। इसी तरह मैं अपनी पोटैटो स्टिक फ्राई कर लूँगी। जितनी इजीली आ जाएंगी पैन में उतनी मैं डालूँगी ताकि इन्हें स्पेस मिले और अच्छे से फ्राई हो। एक साइड से पक गई हैं, एक साइड से अब उनकी साइड चेंज करूँगी बहुत आराम से। फोक से मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। वो बड़ा सारा चम्मच था, उससे आसानी से हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने 2 फोक लिए हैं। फोक से बहुत आसानी से साइड चेंज हो गई। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने दूँगी। बहुत प्यारा कलर आ गया। मैंने निकाल लूँगी और दूसरी फ्राई करूँगी। पोटैटो स्टिक मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। इन्हें निकाल लूँगी और दूसरी डाल दूँगी। बस पोटैटो स्टिक बहुत ही लाइटली बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।